नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि होटवार जेल अधीक्षक पर महिला बंदी से यौन शोषण का जो आरोप लगा है वो उसकी मेडिकल जांच और निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस बवाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इसको लेकर के जोहार पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष कुशवाहा विजय कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें कहा गया कि अगर जो बातें पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री से चिट्ठी में बताई है अगर वो सच है तो हम उनका विरोध करेंगे और अगर ये बातें गलत है तो पूरे झारखंड में इसका पुरजोर विरोध होगा। और इसकी शुरुआत आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हुई है। 24 घंटे का समय दिया गया है। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका पूरे झारखंड में एक समाज के लोग काफ़ी विरोध करेंगे और इसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। को लेकर आप सभी प्रेस भाई बंधुओं को हम लोगों ने इनवाइट किया है और मैं हार्दिक रूप से आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और झारखंड के आदर सूचक शब्द से आपको जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से लेके पूरे भारत वासियों को बताना यही चाहूँगा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी जो अभी आया है रांची जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर जी के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि एक बंदी महिला जो है गर्भवती हो गई और ये आरोप जो है चंद्रशेखर जी के ऊपर उन्होंने लगाया है, ये अनावश्यक तथ्यहीन है। फिर भी स्पष्ट रूप से ही बोलना उचित रहेगा। तो माननीय बाबूलाल जी जिस तरह से आरोप लगाए हैं, मैं तो ये कुशवाहा समाज की ओर से कहना चाहूँगा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी आप आरोप लगाए हैं तो आपके पास अगर कोई प्रूफ है, कोई साक्ष्य है तो आप उसको पेश करते, तब जाके आरोप लगाते। आप बेवजह बिना सबूत का किसी के कैरियर से खिलवाड़ करना, किसी परिवार को बर्बाद करना, किसी समाज को आहत करना, ये शोभा नहीं देता है। कल मेडिकल रिपोर्ट जो आया है, मैं इस चीज़ को सर्च भी किया हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस चीज़ को देखा हूँ, रिपोर्ट भी मेरे सामने है। तो ये स्पष्ट करता है कि कहीं भी जो बंदी महिला है वो गर्भवती का कोई प्रूव नहीं हुआ, वो रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट है। अब ये नेगेटिव रिपोर्ट है, फिर भी बाबूलाल जी इस चीज़ पर बयान देते हैं तो ये हम समझते हैं कि इस पदाधिकारी के ऊपर जाति विशेष या व्यक्ति विशेष पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपको अगर राजनीति करना नहीं आता, समय अगर आपका एक्स्ट्रा ओवर समय होते जा रहा है, समय पार हो जा रहा है, आप एक सीनियर सिटीजन हो गए, अगर आपकी बुद्धि कहीं न कहीं काम नहीं कर पा रही है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। आप किसी पर जाति विशेष पर और व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके राजनीति ना करें। अगर राजनीति करना ही है तो आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए, तब जाके आप राजनीति कर पाएंगे। आपका समाज आपको नकार दिया, ये पूरा झारखंड, पूरा भारत देख रहा है। आपको सिर्फ कुशवाहा समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि कोडरमा लोकसभा से भी आपको सांसद बनाने का काम किया, राजधनवार विधानसभा से भी आपको कई एक बार से विधायक बना रहा है। लेकिन अब हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप अगर इस बयान को खंडन नहीं करते, अगर इस बयान को खंडन नहीं करते हैं तो आने वाला 2029 में आपको इसका जो है खामियाबा आपको इसका भुगतना पड़ेगा। आप विधायक सांसद जो जिस तरह से आप बनते हैं
मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति में आपको, जिस तरह से आप कुशवाहा समाज को हीन भावना से देखते हैं, आपको यही कुशवाहा समाज इस तरह से राजनीति से किनारे करने का काम करेगी कि 7 पीढ़ी आपका जो है ना राजनीति भुला जाएगा लोग करना। आगे का मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी है, हेमंत सोरेन को जो है उन्होंने जो है लेटर भी लिखा, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर दिया और बयानबाजी किया, तो ये हम समझते हैं कि सरासर गलत किया। उनको पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई रिपोर्ट देना चाहिए। अगर वो इस तरह का किए तो ये सरासर गलत है। हम तो कहते हैं कि अगर ये रिपोर्ट सही साबित कर दें तो हम बाबूलाल मरांडी जी के साथ हैं, और उनके साथ भी रह के जेल अधीक्षक जो है चंद्रशेखर जी का विरोध प्रदर्शन हम लोग भी साथ में करेंगे। लेकिन अगर वो रिपोर्ट सही नहीं है तो आप बिल्कुल इस जो आप रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को आप सौंपे हैं उसका आप खंडन करने का प्रयास करें। इस तरह का जो धूमिल करने की बात आ रही है तो समाज क्या करेगा इसके लिए? क्योंकि नाम को जो राजनीति हो रही है और सभी लोग धूमिल हो रहा है समाज का, उसके लिए आप लोग क्या करिएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारा समाज कुशवाहा समाज को जो धूमिल करने का काम ये किए हैं, उनके नाम चंद्रशेखर जी का नाम धूमिल करने का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जी को जो है इनको सज़ा मिलेगा 2029 में। जिस तरह से कुशवाहा समाज इनके प्रति समर्पित है, लेकिन अब इनकी बयानबाजी से समर्पित नहीं रहेगा। अब निश्चित रूप से इनको जो है चुनाव में ही नकारा जाएगा। और अभी 24 घंटा के अंदर हम तो कहेंगे माननीय बाबूलाल मरांडी जी से कि आप रिपोर्ट देख लीजिए। अगर रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं कि नेगेटिव है, आपको समझ में आता है तो आप भी देखिए। नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप 24 घंटा के अंदर कुशवाहा समाज से माफ़ी मांग के खंडन करिए, अन्यथा हम लोगों की ये प्लानिंग है 2 दिनों के बाद, 24 घंटा जैसे ही बीतने के बाद हर जिला वाइज बाबूलाल मरांडी जी का पुतला दहन करने का हम लोग काम करेंगे। जांच के पक्ष में है, आपको जितना तरह का जांच कराइए, जांच सामने आ जाता है, आरोपी साबित हो जाते हैं, तब जाके उसके ऊपर बयान करिए, टिप्पणी करिए। मैं भी इस पर समर्थन करूंगा। लेकिन हमारे पास आया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कहीं से महिला जो है गर्भवती नहीं है, और बिल्कुल अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, ब्लड का रिपोर्ट, किट का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट जो है नेगेटिव रिपोर्ट है। कुशवाहा समाज को टारगेट करते हैं। पीछे धनबाद में जो एसएसपी थे संजीव कुमार कुशवाहा जी, उनके ऊपर भी गलत सलत आरोप उन्होंने लगाया था। अभी जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर के ऊपर भी लगाए हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप एक जाति विशेष और व्यक्ति विशेष पर क्यों टारगेट करते हैं? आप कोई साक्ष्य जुटा लीजिए, उसके बाद करिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में नहीं, हम जो जायज़ है उसके पक्ष में रहेंगे। अगर इनकी गलती है तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन हम बिना गलती जाने विरोध कर रहे हैं और इनकी नाम को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी परिवार है, बाल है, बच्चा है, समाज है, उनके पर क्या बीतता होगा। सुबह एक व्यक्ति से बात हुई थी तो कहे थे कि जेल सुपरिटेंडेंट ऐसा भी बयान दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि हम गलत कदम उठा लेंगे। तो अगर ये इस तरह की बातें अगर बाबूलाल जी कहते हैं और कोई परिवार को नुकसान होता है, कोई परिवार बर्बाद होता है, तो ये कुशवाहा समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी जो है कि प्रेस वार्ता जो है आप उसको साबित करिए। हम कुशवाहा समाज इस चीज़ का मांग करते हैं। छपा भी है, सजा आरोपी अगर साबित होते हैं तो मिलना चाहिए। जाति पर लेते ही हैं, खास करके कुशवाहा समाज, बैकवर्ड समाज, आदिवासी समाज से इनको इनकी लक्षण से नकार दिया, लेकिन अब वो बैकवर्ड समाज जो है कुशवाहा समाज को ही टारगेट करते हैं। मैं हूँ कुशवाहा विजय कुमार महतो, मैं रहने वाला रांची से हूँ। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को जोहार। आज जैसे कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ है इस मैटर को लेकर के, इस मैटर में देखिए साफ लिखा हुआ है कि
जो गर्भावस्था का जो संकेत देता है वो रिपोर्ट ब्लड रिपोर्ट में वो नेगेटिव आया है। तो जब रिपोर्ट नेगेटिव है, आपका जेल प्रशासन का जांच रिपोर्ट में आपका नेगेटिव है, सदर हॉस्पिटल में जो जांच कराया गया उस पर नेगेटिव है, तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी का इस तरह से एक व्यक्ति विशेष के ऊपर में प्रहार करना, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टारगेट कुशवाहा समाज के ऊपर में है। तो कुशवाहा समाज इसको लेकर के संपूर्ण झारखंड या कुशवाहा समाज के लोग काफी आक्रोशित है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाणी निकला है उनके मुंह से। इसके लिए उनको 24 घंटा के अंदर इनको सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको कुशवाहा समाज से माफी मांगना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनके पास साक्ष्य है, जैसा कि दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई है आज का, वो बोले हैं कि मेरे पास उचित साक्ष्य है, तो ये साक्ष्य को वो मीडिया के सामने लाए, प्रशासन के सामने लाए, जांच जहां से कराना है वो करा ले। हम लोग भी इसके लिए बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिना सभी का बता है, और कुशवाहा समाज से ऐसा क्या चीज है जो इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं? नहीं, बाबूलाल मरांडी जी को सांसद बनाने में या विधायक बनाने में कुशवाहा समाज की अहम भूमिका रही है, और ये हमेशा कुशवाहा समाज के लोगों को टारगेट में लेके आए हुए हैं। वो पूर्व में भी गिरिडीह में कुशवाहा समाज का जेएमएम के ओर झुकाव, इसके वजह से वो बरगलाने का काम किए हैं। उनका अगर वो राजनीतिक है, ये मुद्दा वो राजनीति ना बनाते हुए अगर इस मुद्दा को वो जांच एजेंसी के पास अगर बोला जाए कि जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए, तो हम लोग भी समर्थन देंगे। लेकिन किसी पे एक साफ छवि ईमानदार ऑफिसर जो अधिकारी है वो ईमानदार है, साफ छवि के हैं, अब उनके छवि को धूमिल करना मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए भी आघात पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इस पे काफी आक्रोशित भी है। Just few minutes back you were told to us ना कि बीटा एसएचजी रिपोर्ट को आप आधार बना रहे हैं। हाँ, बीटा